Hello students, today we are ready to discuss some more problem on sets. Our question number 10 is, out of 40 students in a class, 16 study English, 22 accountancy and 26 economics, 5 study English economics, 14 accountancy economics, 2 study all the 3 subject. अब क्या क्या रखा है देखो, अपने पास बताओ कितने स्टूडेंट है क्लास में 40, बिल्कुल ठीक है। आपके कितने इंग्लिश पढ़ते हैं 16, अकाउंटेंसी 22, इकोनॉमिक्स 26। एक बार आप ये बता सकते हो टोटल कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे? दो नहीं दे रखे। कितने हैं? 3। कौन कौन से? इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। और क्या है? 5 क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी और इकोनॉमिक्स भी। 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। 2 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑफ ई स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी अपने पास जितने स्टूडेंट हैं उनमें से प्रत्येक एक ना एक सब्जेक्ट तो कोई ना कोई पढ़ रहा है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट तो कम से कम पढ़ेगा। इसके अलावा वो 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और 3 सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है। इसका मीनिंग ये है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मीनिंग। तो फाइंड द नंबर स्टूडेंट हु इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी स्टडी करे और इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स का। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। क्या है? 3 सेट्स वाला एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो उसका फार्मूला क्या है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हो गया याद? नहीं हुआ? देखो दोबारा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन इस साइड, यहाँ क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों साइड का प्लस, फिर माइनस क्या करोगे? माइनस क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन, ए का और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का और ए और सी का इंटरसेक्शन, और फिर प्लस क्या कर रहे हैं? तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, याद करना है इसको। ये है ये एक तो ये फार्मूला लगाएंगे हम 3 जब सेट दे रखे हो तो ये वाला फार्मूला, और एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको क्या कहता है डायग्राम। अगर अपने पास 3 सेट हो, ये बड़ा ऐसा कुछ 3 सेट है ए बी सी, तो एक बार आप ये बता सकते हो, मैं इनका नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर डाल दिए। आप इस डायग्राम में देख के एक बार ये बता सकते हो ऐसा कौन सा पार्ट है 1 2 3 4 इनमें से 7 तक कि जो तीनों का इंटर कॉमन हो, यानी ए का भी कॉमन हो, बी का भी और सी का भी, तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? तो बताना तीनों का कॉमन कौन सा है जो ए सेट में भी हो, बी सेट में भी हो, सी में भी हो। 6 नहीं आ रहा। 6 देखो सिर्फ किस सी में तो बी में तो आ ही नहीं रहा 6। तो बताओ कौन सा पार्ट ऐसा है जो तीनों का कॉमन है? हाँ बिल्कुल सही बताया। कौन सा? 4, यानी 4 जो है वो क्या है? तीनों का कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब मैं आपसे और पूछता हूँ क्या? अब आप ये बताओ बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है? बी और सी का कॉमन, तो बी और सी का बता सकते हो आप कौन सा है? बताओ बी और सी। तो बी सेट कौन सा है? ये रहा। सी सेट कौन सा है? ये रहा। तो कॉमन ये है ना, ये वाला। तो बी और सी का कॉमन क्या है? 4 और 5, 4 और 5 मिलके बी और सी का कॉमन एरिया है। ठीक है। अब आप बताओ क्या ए और सी का कॉमन बताओ। ए और सी में कॉमन कौन सा आ रहा है? ए और सी। ए क्या है? ये रहा। सी क्या है? ये रहा। तो ए और सी का कॉमन एरिया क्या है? 6 नहीं है, 6 के अलावा भी है। बताओ क्या है? देखो डायग्राम में ए और सी, ए ये रहा, सी ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक सारा कॉमन है। कौन सा आया? 4 + 6 वाला जो एरिया है। ठीक है। अब बताओ ए और बी का कॉमन कौन सा है? ए और बी का कॉमन एरिया, तो ए और बी का कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला। तो कौन सा आया? 2 + 4 जो एरिया है।
2 और 4 मिलके ए और बी का कॉमन एरिया है। एक बार आप ये बता सकते हो इसके साथ ओनली ए वाला एरिया कौन सा है? ओनली ए वाला। ओनली ए का मीनिंग होता है सिर्फ ए के, बी और सी वाले नहीं लेने। तो बी और सी वाला तो आप बेशक से हटा दो कंप्लीट। ये पूरा बी सेट है, ये पूरा सी सेट है, इसको हटा दिया आपने तो क्या आया? कौन सा एरिया? 1। ओनली ए के हैं 1। अब आप बताओ ओनली बी के कितने हैं? ओनली बी, तो ओनली बी क्या है? 3 है। ओनली सी वाले एरिया कितना है? ओनली सी 7 है। ठीक है, तो आपको ये एरिया पता लग गई। और पूछ लो आपसे? नहीं पूछता हूं। देखो अब आप बताओगे ए एंड बी बट नोट सी। ए एंड बी का मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बट नोट सी यानी सी वाला हमने नहीं लेना है। तो ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है? ए और बी का कॉमन है ए, ये रहा बी, ये रहा कॉमन क्या है? 2 और 4। ठीक है, लेकिन सी नहीं लेना। तो सी नहीं लेना तो कौन सा हट गया? ये हट गया ना, पूरा 4 हट गया, तो कौन सा आया? 2। ए एंड बी बट नोट सी कितना है? 2 वाला जो एरिया है। ठीक आया? ठीक है, अब आप बताओ बी एंड सी बट नोट ए। बी और सी का बताओ, जो ए वाला नहीं लेना, बी एंड सी। तो बी और सी को आप हटा दो, तो बी और सी को हटाएंगे तो क्या आएगा? बी और सी लेना है, ए वाला हटाना है। तो बी और सी का कॉमन एरिया क्या है? 4, 5। ए वाला हटाएंगे तो ए वाला हट जाएगा, कौन सा एरिया आएगा? 5। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, और पूछ लूं? नहीं पूछना है, वैसे डर जाते हैं। बताओ ए और बी और सी। ए और बी और सी का मीनिंग क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें बताओ कौन सा एरिया कॉमन आया? इसमें बताया ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सबको इकट्ठा करना था। 1 2 3 4 5 6 7 सारा आ गया। 1 2 3 से लेके लास्ट 7 तक जो एरिया है वो सारा ए यूनियन बी यूनियन सी का है। ठीक है, नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब मैं पूछ लूं ए और बी बट नोट सी। ए और बी का बताओ बट नोट सी। देखो ए एंड बी और बी में डिफरेंस है। ए एंड बी का मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का मीनिंग ए यूनियन बी। तो ए और यूनियन बी करेंगे तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये एलिमेंट आ गए कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 आ गए। बट नोट सी, तो सी वाला आप हटा दो, बिल्कुल ही सी वाला हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 2 3। मजा आया? हाँ ठीक है, और पूछ लूं? हाँ ठीक है, एक और पूछ लेता हूं फिर। तो बताओ क्या ए और सी बट नोट बी। ए और सी बट नोट बी वाला एरिया कौन सा है? तो ए और सी, ए ये रहा, सी ये रहा, और है तो सारा हो गया 1 2 4 6 7। बट नोट बी, तो बी वाला आप बिल्कुल हटा दो, तो ये वाला हट गया, तो क्या बच गया? 1 6 7। 1 + 6 + 7 आ गया। ये था अपने पास। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था, नहीं पता, ये था आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास। अपने क्लास में कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट हैं। मैं तीनों का नाम रख लेता हूँ भाई, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें और इसका नाम क्या रखें। लेट कर ले, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 3 कितने सब्जेक्ट थे? 3। तो एक का नाम रख दिया मैंने ए, एक का नाम रख दिया बी, एक का नाम रख दिया सी। कौन कौन सब्जेक्ट थे? एक तो था इंग्लिश, दूसरा था अकाउंटेंसी और एक था इकोनॉमिक्स। 3 सब्जेक्ट थे। तो इंग्लिश वाले जो बी हैं उनका नाम मैंने ए रख दिया। तो ए बी द सेट ऑफ किसका? स्टूडेंट्स का। हु रीड इंग्लिश, हु रीड इंग्लिश।
ये इंग्लिश वाला है। बी क्या मान लिया, बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट हु रीड अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स, जो भी नाम चाहो रख सकते हो, अपनी मर्जी है यहाँ पे। सी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स। 3 सब्जेक्ट मान लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल थे 40। तो 40 हैं तो अपने पास क्या आ गया गिवन, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना 40 आया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद क्या कर रखा है, 16 स्टडी इंग्लिश और 22 अकाउंटेंसी। 16 स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले क्या है, ए नाम है, इंग्लिश वालों का नाम है ए, तो ये कितने हैं, एन ए में कितने आ गए 16। 22 किस में थे, अकाउंटेंसी में, एन बी कितना आ गया 22, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या कर रखा है, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वाले क्या नाम थे, सबका नाम हमने सी डाल रखा है, तो एन सी की वैल्यू 26, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या है, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। 5 कौन से हैं, जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का कॉमन। तो इंग्लिश कितने हैं, ए है, इंग्लिश वाला ए है और इकोनॉमिक्स वाला सी है, तो कितने हो गए, एन किस किस का इन कॉमन, ए और सी का, ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 5। और क्या है 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, 14 हो गए अकाउंटेंसी और किसके, इकोनॉमिक्स के, तो 14 अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी बी है, इकोनॉमिक्स सी है, तो इसके कितने हो गए 14, ये हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कर रखा है, 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। 2 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन यानी ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का इंटरसेक्शन कितने थे, भूल गए 3 या 2 थे, देख लो 2 थे, ठीक, ये 2 दे रखा है, पता लग गया। अब क्या कर रखा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी किसकी है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी की, और इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स की। इंग्लिश अकाउंटेंसी, तो इंग्लिश क्या था, इंग्लिश था अपने पास ए, अकाउंटेंसी क्या था बी, तो किसकी वैल्यू निकाले हम, एन ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। देखो क्या यूनियन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, इसका इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पूछ रखा है, तो ऐसा कोई फार्मूला है तीनों में, है, हाँ, कौन सा है, वो फार्मूला क्या था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन की वैल्यू कितनी 40 है, एन ए की वैल्यू 16 है, एन बी की 22 है, एन सी की 26 है, एन ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है, ऐसे कैसे रख देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी की 14 है, ए इंटरसेक्शन सी की 5 है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे क्या, इनकी वैल्यू, तो ऐड कर लेना इन सबको, तो कितना आएगा इसका आंसर, पता है, नहीं पता, सोल्व करो जब पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा। तो आप सोल्व करके देखना, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आनी चाहिए आपकी, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व कर लेना, 7 आएगी, पता लग गया। अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएं, जो सेकंड पार्ट है उसको वेन डायग्राम से निकालेंगे हम। कैसे, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, ए सेट, बी सेट, सी सेट। वेन डायग्राम
कैसे बनाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप कॉमन एलिमेंट भरोगे, तीनों का कॉमन एलिमेंट कितना है, यानी ये वाला पार्ट। तो तीनों का कॉमन कितना था अपने पास, 2 था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये कॉमन पार्ट आप करोगे इसके बाद। तो ए और बी का कॉमन कितना था, ए और बी का हमने निकाला है 7, यानी ए और बी में टोटल 7 एलिमेंट होने चाहिए। तो कितने आ गए, 2 आ गए, कितने और बच गए, यहाँ पे 7 एलिमेंट होने चाहिए, 2 आ गए, कितने बच गए, 5 बच गए। ठीक, अब देखो बी और सी का कॉमन कितना था, बी और सी का कॉमन है ये रहा 14, तो बी और सी का कॉमन यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट होने चाहिए, 2 आ गए, कितने और बच गए, 12। ठीक, ए और सी का कॉमन देखो, ए और सी का कितना है, ए और सी का कॉमन है 5, तो ए और सी में टोटल एलिमेंट 5 होने चाहिए कॉमन में, 2 तो आ गए, कितने और बच गए, 3। हो गया इंटरसेक्शन फिल। अब आप ए को फिल करो कंप्लीट। तो ए में कितने एलिमेंट है टोटल, ए में है टोटल 16 एलिमेंट। तो 16 एलिमेंट देखो, ए में टोटल 16 एलिमेंट, 5 आ गए, 7 2 7 आ गए और 3 10 आ गए, कितने और बच गए, 6 बच गए, 6 यहाँ बरतोगे। ठीक है, बी में देखो कितने एलिमेंट है, बी में कितने हैं 22 एलिमेंट, तो 22 होने चाहिए यहाँ पे 22, 12 और 2 14 और 5 19, तो कितने बच गए, 3। ठीक है, सी में देखो कितने एलिमेंट है, सी में है जी 26 एलिमेंट, तो 26 देखो 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 9 26। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में ये पूछ रखा है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश वाला क्या नाम था, ए, अकाउंटेंसी वाला बी, ये अकाउंटेंसी है, ये इंग्लिश है और ये इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो क्या कर रखा है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी यानी कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कितना है, टोटल 7 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाला था आप हटा दो, तो कितना आएगा आंसर बताओ, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो कितना आएगा 5। तो आप ये लाइन लिख देना, बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम, क्या वेन डायग्राम से क्या, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स इज 5। आया, ठीक है। अब मैं आपसे यही पूछ लूँ इस क्वेश्चन में, बताओ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के कितने हैं, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के कितने हैं, एंड लगाया तो बीच में 5 है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के हैं 5। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बट नॉट अकाउंटेंसी, तो कितने बताओगे, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी है, एक अकाउंटेंसी इंग्लिश एंड ये वाला है ना, अकाउंटेंसी नहीं लेना, ये हटा दो आप, तो कितना आएगा 3। ठीक है, कर लोगे ऐसे, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल, 21 are in basketball team, 26 in hockey and 29 in football team, 14 play hockey and basket, 12 play football and basket, 15 play hockey and basket and 8 play all the 3. So find how many players are there in all and how many play football only. आया, पहले ये बताओ कितनी टीम में है यहाँ पे, फर्स्ट इज बास्केट, सेकंड वन इज हॉकी एंड थर्ड वन इज फुटबॉल टीम, टोटल 3 टीम है। तो पहले ए क्या नाम, ए इसका नाम है ए रख दो, ए बी द सेट हो किसका, बास्केटबॉल टीम का, बी क्या रख दें हॉकी का और सी क्या रख दें फुटबॉल का। उसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं इसका वेन डायग्राम से करना चाह रहा हूँ, मैं करता हूँ स्टार्ट, ए बी सी, वेन डायग्राम से स्टार्ट करूँगा। वेन डायग्राम से क्यों करूँगा, क्योंकि तीनों का कॉमन दे रखा है अपने पास, तीनों का कॉमन भी दे रखा है और दो दो पार्ट भी कॉमन दे रखे हैं सारे, तो इस वजह से स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट किया, मैं नीचे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। क्या, 8 प्ले ऑल द 3 गेम, ये अपने पास है किसका, बास्केट का नाम रख देते हैं बास्केट, और ये क्या रख देते हैं हॉकी वाली, बास्केट ये हॉकी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ नीचे वाले का
फुटबॉल टीम। ये सारा फुटबॉल टीम है, ये हॉकी ये वाला। तो देखो 8 प्ले ऑल द 3 गेम, यानी 8 जने ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो कहाँ भरेंगे 8, 8 यहाँ भरेंगे ना, यहाँ फिल करो 8। आगे बढ़ो, आगे क्या है 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल के 15, हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी ये रहा, फुटबॉल ये रहा, इसके टोटल 15 होने चाहिए। एंड है बीच में, हॉकी एंड फुटबॉल, तो एंड है तो कॉमन 15 होने चाहिए। 8 तो आगे कितने और 7 हो गए 15। ठीक है, आगे वाला पढ़ो 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केट, फुटबॉल एंड बास्केट, फुटबॉल एंड फुटबॉल ये रहा, बास्केट ये रहा, इनमें 12 होने चाहिए। 8 तो आगे कितने और 4 और। ठीक है, और देखो 14 प्ले हॉकी एंड बास्केट, 14 किस में है हॉकी और बास्केट में, हॉकी ये रहा, बास्केट ये रहा, 14 होने चाहिए इसमें कॉमन। तो 8 आगे कितने और 6 और। ठीक है, अब देखो 29 इन फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम में टोटल 29 होने चाहिए। 29 कितने हो गए फुटबॉल में, 8 और 4 12 और 7 19, कितने होने चाहिए 10 और होने चाहिए, तभी तो 29 बनेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है इसमें 26 इन हॉकी, 26 होने चाहिए हॉकी में, हॉकी के अंदर 26। तो 8 और 7 15 और 6 21, तो कितने बच गए 5 और बच गए 26 होने के लिए, 5 हो गए। अब देखो बास्केट में कितने हैं, बास्केट में है 21, तो बास्केट में 21 होने चाहिए। 8 और 6 15 और 4 19, कितने हो गए 2 हो गए 21। ये था। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, टोटल कितने प्लेयर हैं यहाँ पे, तो बता सकते हो कितने प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं इनमें, ये बताना है, टोटल करके बताना है। टोटल 2 और 6 8, 5 13, 7 20 और 10 30 और 12 42, टोटल प्लेयर कितने हैं 42 है। लग गया ना, 1 मिनट में पता लग गया सारा डायग्राम से। और क्या है, हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली के बताना है। फुटबॉल देखो फुटबॉल कहाँ है, ये वाला फुटबॉल है, लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा फुटबॉल ओनली, यानी ओनली का मीनिंग होता है बास्केट रोक के आपने नहीं लेना। तो बास्केट एक की तो आप हटाए दो बिल्कुल, यहाँ से ऊपर वाला तो बिल्कुल हटा दो। कितने बच गए 10 बच गए, तो फुटबॉल ओनली का आंसर आ गया 10। ठीक है, ये था। लेकिन अगर आप उन्हें सेट ऑपरेशन यूज करके करना हो तो कैसे करोगे, हमने क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी प्लेयर देयर इन ऑल, यानी हमने फाइंड करना था एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू, ये वाली फाइंड करनी। दे क्या रखा था, इंटरसेक्शन दे रखा था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा, ए और बी का भी दे रखा 12, ये सारी चीज हमने दे रखी है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, एक ही फार्मूला है, तो करना आप ट्राई। ठीक है, आ जाएगा ये। अब अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सारी टाइप आ जाएंगे जो आपको करनी है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, हमने 25 स्टूडेंट का सर्वे किया है, उनमें से 15 तो क्या ले रहे हैं मैथ ले रहे हैं, 12 क्या ले रहे हैं फिजिक्स, 11 केमिस्ट्री, 5 मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ एंड फिजिक्स, 4 टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड, ये पार्ट पूछ रखे हैं। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम क्या बनेगा, 3 सेट है, 3 सेट लेते हैं, ए बी एंड सी। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है। तो देखो पहले हमेशा नीचे स्टार्ट करना है। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों का कॉमन कितना है 3, यहाँ भरेंगे। अब और ऊपर पढ़ो, इससे ऊपर वाला लाइन है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 होना चाहिए, 3 आगे 1 और होना चाहिए। ठीक है, 9 हैड मैथ एंड फिजिक्स, 9 क्या है 9 मैथ एंड फिजिक्स के 9 होने चाहिए, 3 तो आगे कितने और 6 और। आगे देखो 5 मैथ एंड केमिस्ट्री, 5 होने चाहिए मैथ और
केमिस्ट्री की, मैथ और केमिस्ट्री की 5, 3 आ गए, 2 और 5 हो गए। आगे आ जाओ, 11 केमिस्ट्री में होनी चाहिए, टोटल 11 होनी चाहिए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में टोटल 11, 3 और 2 5 और 1 6, कितने और बच गए 5, 11 होनी चाहिए। आगे क्या है, 12 है फिजिक्स, 12 होने चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स में देखो 12 होने चाहिए, 6 3 9 और 1 10 और 2 12, 12 होने चाहिए। ठीक है। मैथ में देखो, मैथ में कितने होने चाहिए 15, मैथ में होने चाहिए 15, 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15। तो ये हो गए, डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कर, टोटल कितने स्टूडेंट थे, 25 स्टूडेंट का सर्वे किया था, 25 में से इनमें ये कुछ ले रहे हैं, ये कुछ ले रहे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन पहले पार्ट में पूछा है, बताओ ऐसे कितने हैं ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स वाले। तो ओनली मैथ कितने हैं, ओनली मैथ के हैं 4, ठीक है। ओनली फिजिक्स 2, ओनली केमिस्ट्री 5। पहला पार्ट क्लियर है, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री के। ठीक है। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नोट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नोट मैथ। फिर अगले में मैथ एंड फिजिक्स बट नोट केमिस्ट्री, ये सारे बता देंगे आपको। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब एंड लग गया तो कॉमन, ठीक है, ये वाला कॉमन, 4 हो गए। बट नोट मैथ, नोट मैथ मतलब मैथ वाला हटाना आपने, तो मैथ नहीं लेना। कितना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नोट मैथ के 1 आ गया। ठीक। अगला पूछ ले, फिजिक्स एंड मैथ बट नोट केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड मैथ के कितने हैं कॉमन, 9 है ना, लेकिन केमिस्ट्री नहीं लेनी, तो केमिस्ट्री नहीं लेती, हट गया आपके, कितने बच गए 6 बच गए। ठीक है। ऐसे पूछ ले, मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री बट नोट फिजिक्स, तो कितने हट गए, ये वाला हट गया, तो कितने आए 2। मैथ एंड केमिस्ट्री के हैं 2 बट नोट फिजिक्स 2 है। ठीक। अगले पार्ट में ये पूछ सकता है क्या, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ऐसे कितने हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बताओ ऐसे कितने हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये है मेन। तो ओनली वन सब्जेक्ट, ये वाले कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये वाले 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ भी और फिजिक्स भी, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी ये जो ये वाले हैं ये डबल ट्रिपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये कितने हैं, ये केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है मैथ मैथ, ये ओनली फिजिक्स, ये ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली वन सब्जेक्ट, 1 4 और 2 6 और 5 11 लोग हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उसका आंसर आएगा 11। अगला क्या दे दिया, ओनली वन सब्जेक्ट के बाद एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, यानी केवल एक सब्जेक्ट, कम एटलीस्ट वन का मीनिंग कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़े, चाहे मैक्सिमम वो कितना भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही चाहिए, बेशक से चाहे वो 2 भी पढ़े, चाहे 3 पढ़े या 5 पढ़े, कितने पढ़े। तो ऐसे कितने हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये एक है, हाँ 4 जने हैं। ये कितने 6 हैं, 6 अपने पास 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हाँ तो एटलीस्ट में ले लेते ना, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले लेने हैं हमने, 3 वाले भी ले सकते हैं, 1 सब्जेक्ट वाले लेने हैं, 2 सब्जेक्ट वाले भी लेने हैं और 3 सब्जेक्ट वाले भी लेने हैं। तो सारे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वाले पढ़ रहे हैं, ये अपने पास 2 सब्जेक्ट हैं, ये अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं, ये 2 ऐसे हैं। तो कितने हो गए टोटल, 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12 और 2 14 और 9 23, 23 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन में यही कहते एट मोस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हमने नहीं लेने, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे मैक्सिमम एक सब्जेक्ट कितने हैं, यही तो है मैक्सिमम एक सब्जेक्ट, ये वाला 2 वाले नहीं लेने ना 3 वाले लेने, 4 और 2 6 और 5 11 ये है। और ये पूछ लिया अगला, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ऐसे कितने हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो बता सकते हो कितने लोग हैं जो नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। देखो ये कुछ ना कुछ, ये जो इसके अंदर लिखे मैंने, ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं ना, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे टोटल है 23 लोग हैं, ये टोटल 23 लोग हैं। ठीक है। लेकिन अपने पास लोग कितने टोटल, यूनिवर्स 25 लोग थे ना, 25 स्टूडेंट थे, तो कितने बच गए जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, इनमें से 2 बच गए ना। 23 तो हमने यहाँ यूज कर रखे हैं, वो 2 कहाँ हैं, 2 अपने पास यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं।
ठीक है, तो अपने पास 2 सब्जेक्ट बच गए। आया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, तो क्या बताते हैं? एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट का मीनिंग है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से कम, यानी 2 और 1 वाले। तो बताओ एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, ये बताओ ये कितने हैं? ये 3 सब्जेक्ट वाले हैं, ये नहीं लेना मैंने, तीन कंसिडर नहीं करेंगे। ये कितने? हाँ ये 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो क्या पढ़ रहा है मैथ के अंदर है और एक केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो ये ले सकते हैं एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट में। ये ले सकते हैं, हाँ एट मोस्ट में आ सकता है। एट मोस्ट में मैक्सिमम 2 या उससे कम, यानी 2 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट वाले काउंट करने हमने, तो 4 और 2 6 प्लस 5 11 12 और 2 14 और 6 20 जने ऐसे हैं जो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला था।